नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मध्य प्रदेश की समस्त जनमानस को मुझ बिहारी का यथोचित सादर प्रणाम। आप सब देख रहे हैं भारतवर्ष जनचेतना। दोस्तों, जैसा कि आपने 7 से 8 वीडियो के माध्यम से सुना होगा, मैं क्षेत्र लेवल की या प्रदेश लेवल की समस्याओं को ही आपके सामने लाया करता हूं, उस पर ही अपने विचार आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। उसी क्रम में आज आपके सामने एक तथ्य पर आप सबका मत चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने अपने विचारानुसार अपने अपने मत दें, ताकि मुझे भी लगे कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या फिर कहीं भटक रहा हूँ। क्योंकि आपने सुना होगा, दूसरों को जो गाली देता है उसको अच्छा लगता है, इसलिए वो गाली देता है, लेकिन वो गाली सबको अच्छी नहीं लगती। और सच्चाई ये है कि मैं समस्त जनमानस में एक ऐसी बिगुल फूंकना चाहता हूँ जो समस्त जनमानस के लिए हितकारी हो, कल्याणमयी हो और लाभमय हो। इसलिए कहीं मैं गलत ना बोल जाऊं, मैं आप सबसे चाहूँगा कि जहाँ भी कहीं मुझ में भटकाव दिखे, वहाँ मुझे बताया जाए, कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराया जाए। यहाँ आप इस तरह के शब्दों से और अधिक अच्छा सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, एक समय था जब हमारे भारतवर्ष में एक शासक था जिसका नाम था घनानंद। घनानंद राजतंत्र में एक शासक था, एक भारत का शासक था जो पूर्णतः तानाशाह था, अनैतिक था। वो तमाम इतना घमंडी हो गया था, इतना तानाशाही प्रवृत्ति का हो गया था कि जो उसे सलाम ना करे, जो उसे नमस्ते ना करे, जो उसका कहना ना माने, उसे अपने दरबार में सबके सामने अपमानित करता था, उसका तिरस्कार कर देता था, उसे अपने राज्य से बहिष्कृत कर देता था। उसी क्रम में एक महामानव थे जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के छात्र थे, जिनके पिता घनानंद के राज्य में एक कर्मचारी थे। जब चाणक्य अपने पिता के क्षेत्र में घनानंद के शासनकाल में, घनानंद के शासित क्षेत्र में अपने पिता के से मिलने जाते हैं, वहाँ घनानंद के द्वारा उनका अपमान होता है। जैसा कि आज प्रदेश की सरकार, शिवराज सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ पूरी तरह से तानाशाही प्रवृत्ति से और असंवैधानिक तरीके से, जिस तरह से मनमानी तरीके से निर्णय ले रहे हैं, यह ठीक घनानंद की जैसी स्थिति थी। आज ये कांग्रेस की
अवहेलना करने में, कांग्रेस की बेइज्जती करने में ही अपनी जीत समझ में आ रहा है। इनको ये नहीं समझ में आता कि उचित और अनुचित क्या है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह घनानंद को की शासन सत्ता को उखाड़ फेंक शासन सत्ता से, राज सत्ता से उखाड़ फेंकने का दम एक शिक्षक चाणक्य ने किया था, आज प्रदेश की जनता को चाणक्य से शिक्षा लेनी चाहिए और एक नए चंद्रगुप्त की खोज करना चाहिए। और किसी को 50 साल, किसी को 20 साल दे चुके हैं। अब मध्य प्रदेश का नया शासक खोजना मध्य प्रदेश की जनता की नैतिक जिम्मेदारी है। वो इन दोनों में से किसी के झांसे में न आए। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप सबसे विनम्र अनुरोध है, मैं भी मध्य प्रदेश से ही हूँ। मध्य प्रदेश में जिस तरह के तरीक़ों को अपनाया जाता है उससे मैं भी त्रस्त हूँ। और न केवल मैं, बल्कि मध्य प्रदेश की ज़्यादातर जनता इस शासक से त्रस्त है। किसान को समय से बिजली नहीं मिलती, समय से पानी नहीं मिलता, समय से खाद नहीं मिलता, समय से बीज नहीं मिलता। हमारे प्रदेश के छात्रों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है, शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। प्रदेश की सरकार इतनी तानाशाह है कि अपने आगे किसी की सुनती नहीं है। मेरा कहना है, उठो धरा के चाणक्य अनुचरो, पूरे तन मन से संकल्प करो, घनानंद को उखाड़ फेंको, चंद्रगुप्त का चयन करो। तानाशाही और असंवैधानिक शासन को उखाड़ फेंकना है। सत्ता पक्ष धर्मांध हो चुका है। अब इन्हें इनकी औकात दिखाना जनमन है। मैं प्रदेश की जनता से पुनः करबद्ध आग्रह करूंगा, मेरे इन तथ्यों पर विचार किया जाए और इस तानाशाही शासक, असंवैधानिक और अनैतिक तरीकों से निर्णय लेने वाले शासक को उखाड़ फेंकना पूरे मध्य प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी है। अन्यथा मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल अपने पतन की ओर जा रहा है। अब इनके झांसे में आने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश को बचाने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश को सही रास्ते में लाने के लिए प्रदेश की जनता को सकुशल और उचित संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, उचित सुख सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक चंद्रगुप्त की ज़रूरत है, न कि घनानंद की। प्रदेश की सरकार धर्मांध है। प्रदेश की सरकार, प्रदेश की वर्तमान सरकार असंवैधानिक है। अब इनकी नीति संवैधानिक नहीं है। जिनकी नीति संवैधानिक नहीं, वो व्यक्ति संवैधानिक कैसे हो सकता है? इसलिए अब आप सबको विचार करना है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को मध्य प्रदेश सरकार तक पहुँचाया जाए और आप सबका विचार भी मध्य प्रदेश सरकार तक पहुँचे, ताकि उन्हें लगे कि नहीं, मेरा निर्णय गलत है, मुझे संवैधानिक नियमों का पालन करना चाहिए, जनता के हित में जनता के कल्याणकारी नीतियों का पालन करना चाहिए और हर किसी को मौका देना चाहिए। जब 2014 के परिसीमन को ही मानना है तो प्रदेश की अरबों रुपए बर्बाद करने की ज़रूरत क्या है? चुनाव ही मत कराओ। और जब उसी वर्ग से के शासन सत्ता से आप खुश हैं तो फिर कांग्रेस की सत्ता को आप 5 साल रहने देते? क्या इतनी जल्दीबाजी पड़ी थी? क्या आपने उनकी
एन केन प्रकारेण से सत्ता हथिया लिया। साहस नहीं था, धैर्य नहीं था, 5 साल पूरा मौका दे करके देख लेते। यदि वो गलत होता तो फिर आपके दरवाजे लोग आते, और गलत ना होता तो फिर आप जैसे तानाशाहों को तो बाहर का रास्ता जाना ही चाहिए। आप समझते, प्रदेशवासियों से मेरा करबद्ध आग्रह है कि आप अपना अपना कमेंट जरूर दें, अपना अपना मत जरूर दें, और हो सके तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी ऐसे कोई बात आपके सामने रखूं तो आप तक मेरी बात पहुंच पाए, और आपके कमेंट के माध्यम से मैं अपनी सही या गलत का निर्णय कर सकूं। मेरा उद्देश्य है मध्य प्रदेश के हित में, मध्य प्रदेश के लिए मैं अपनी अभिव्यक्ति दूं। जय हिंद, जय भारत। आप सबके का दिन शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।